मैनुअल थेरेपी में हमारा टॉपिक है नॉर्मल ग्रेड्स ऑफ ट्रांसलेटरिक मूवमेंट। केल्टन बॉर्न के जो 3 ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल, वाइवा और एससीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज इसमें से बहुत से एमसीक्यूज़ भी बनते हैं। तो ability to correctly perform translatoric movement depend upon the practitioner skill। मीन एक जो फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं जो मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी पेशेंट में, तो उनमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उनको आइडिया होना चाहिए कि किस वक्त जॉइंट के अराउंड जो स्लैग है, स्लैग मीन जॉइंट के अराउंड जो लूजनेस है उसके टिश्यू और स्ट्रक्चर्स में, कब वो स्लैग अवेलेबल है जॉइंट के अराउंड और कब जो जॉइंट के अराउंड सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं वो टाइटन हो चुके हैं। इसके साथ साथ जॉइंट प्ले मूवमेंट जो हमारे जॉइंट के में अवेलेबल होती हैं आर ग्रेटेस्ट एंड देयर फॉर ईजीएस्ट टू प्रोड्यूस एंड पैल्पेट इन जॉइंट रेस्टिंग पोजीशन। कि हमारे जो जॉइंट मूवमेंट है, जॉइंट प्ले है और जो टिश्यू और मसल्स की लैक्सिटी है वो हमें ज़्यादा मिलेगी रेस्टिंग पोजीशन में, वेयर द जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट आर मोस्ट लैक्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रेड 1। ग्रेड 1 को हम लूजनिंग भी कहते हैं, जहाँ पर मूवमेंट जो है वो बहुत स्मॉल होगी with small traction force which produce no appreciable increase in joint separation। जस्ट इसमें स्मॉल ट्रैक्शन फोर्स की सेंसेशन होंगी और जॉइंट जो है वो एक्चुअली इतना विजिबल सेपरेट नहीं होगा। एज वेल एज ग्रेड 1 जो है वो नलिफाई करता है नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्सेस, जो भी फोर्सेस इंटरनल है, एक्सटर्नल है, हमारे जॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं उसको नलिफाई करेगा। एज वेल एज जो जॉइंट के 2 सर्फेसेस हैं और वो सर्फेसेस ड्यूरिंग ग्लाइडिंग मूवमेंट फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं, तो उनकी रिडक्शन में भी हेल्प आउट करेगा। तो ये 3 इसके पॉइंट हैं। ये स्मॉल ट्रैक्शन फोर्स होती है ओनली, और ये नलिफाई करती है नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्सेस को, और जॉइंट के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प आउट करता है ग्रेड 1। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है ग्रेड 2। ग्रेड 2 को टाइटनिंग भी कहते हैं। ग्रेड 2 में हमें 2 से 3 बातें याद रखनी होंगी इम्पॉर्टेंट। Number 1 is the slack zone, second one is the transition zone and third one is the first stop। ये 3 बातें हैं। अब ग्रेड 2 जब स्टार्ट होता है तो दैट इज़ द स्लैक जोन। स्लैक जोन क्या चीज़ है? स्लैक जोन हमारे पास वो चीज़ है जहाँ पे हमारे जॉइंट के अराउंड जो टिश्यू हैं और उसके सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा जो लूजनेस होती है उसको टेक अप करना होता है और उसको टाइटनेंस की तरफ लेकर जाना होता है। Movement first take up the slag in the tissue surrounding the joint and then tighten the tissue। मीन वो हमने जो स्लैग है वो लूजनेस है जॉइंट के अराउंड वो हमने लेना है एंड दैट इज़ नोन एज द स्लैग जोन। और ये हमें कब मिलेगा? एट द बिगिनिंग ऑफ ग्रेड 2 रेंज एंड देयर विल बी लिटिल रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट। जो कि हम पैसिवली करवा रहे हैं ये चीज़ें, तो हमें स्लैग जोन में एक तो हम सारा स्लैग टेकन अप कर लेंगे और टिश्यू को थोड़ा सा टाइटन कर लेंगे, एज वेल एज वहाँ पे हमें पैसिव मूवमेंट में थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिलेगी। फर्दर जब हम ग्रेड 2 की तरफ मूव करेंगे तो ग्रेड 2 मूव होगा इनटू ट्रांजिशन जोन एंड ट्रांजिशन जोन वो जगह होगी जहाँ पे हमारे जो तकरीबन टिश्यूज़ हैं वो टाइटन होंगे और रेजिस्टेंस की जो फीलिंग है वो स्लैग जोन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। And approaching to the end of grade 2, the practitioner will feel a marked resistance and that is known as first stop। Mean little resistance से बात शुरू होगी in grade 2 और वहाँ पे थोड़ा सा tightness आएगी। grade 2 में little resistance के बाद more resistance होगी और जब हम grade 2 end करेंगे तो there will be marked resistance जो एक practitioner या physical therapist feel करेगा at the end of passive range of motion। नेक्स्ट ग्रेड 3 जिसको हम स्ट्रेचिंग भी कहते हैं। अब सब रेजिस्टेंस ले ली गई है, वहाँ पे रेजिस्टेंस फील हो गई है, स्लैग टेकन अप हो चुका है, तो सारे जो टिश्यूज़ हैं ऑल टिश्यूज़ बिकम टॉट बियॉन्ड द ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन के बाद ग्रेड 3 स्टार्ट होगा और उस जोन में ऑलमोस्ट सब स्ट्रक्चर जो हैं वो टॉट होंगे। At this point grade 3 stretching force, that's why अब टाइटन हो गया है तो हम
टिश्यूज़ हैं या जो हमारे मसल्स हैं, सराउंडिंग्स हैं जॉइंट की, उनको हमने स्ट्रेच करना है। तो ग्रेड 3 हमेशा हमारे पास स्ट्रेचिंग फोर्स होगा जो हम अप्लाई करेंगे एक सफिशेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए टू सेफली स्ट्रेच द टिश्यूज़ क्रॉसिंग द जॉइंट। रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट इंक्रीज रैपिडली। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत रैपिडली इंक्रीज होगी विद ग्रेड 3 रेंज एंड यू विल फाइंड सम वेरिएशन। अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये जो ग्रेड 3 में रेजिस्टेंस है वो जॉइंट में और इंडिविजुअल दोनों में वेरी करेगी। मीन हर इंडिविजुअल की अपनी ये अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होगी ग्रेड 3 में और जॉइंट की भी अपनी ही नेचर के अराउंडिंग। मीन जो हमारे पास लार्ज जॉइंट है या स्मॉल जॉइंट है तो उनमें ये रेजिस्टेंस वेरिएशन हो सकती हैं। सो ग्रेड 3 में हमें जो याद रखना है दैट इज़ द स्ट्रेचिंग। और ये हमारे पास ग्रेड 2 के ट्रांजिशन जोन के बाद जब सब स्ट्रक्चर टॉट हो चुके हैं तो वहाँ पे हमने एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक स्ट्रेच फोर्स जनरेट करनी है टिश्यूज़ के ऊपर। इस डायग्राम में ये तीनों चीज़ें दिखाई हुई हैं नॉर्मल ग्रेड्स ऑफ मूवमेंट। ग्रेड 1 इज़ द लूजनिंग, ग्रेड 2 इज़ इनटू स्लैक जोन, टाइटन जोन, स्लैक इज़ टेकन अप एंड ट्रांजिशन जोन और उसके बाद फर्स्ट स्टॉप। एंड फर्स्ट स्टॉप के बाद ग्रेड 3 में स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई की गई है। ये एक्सटेंशन है कि हम इन 3 ग्रेड्स को कब कब यूज़ करेंगे और इनके क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है और यूजेज। यूजिंग ट्रांसलेटरी ग्रेड ऑफ मूवमेंट, ग्रेड 1 जो हमारे पास है लूजनिंग ग्रेड, that will help to relieve pain with vibratory and oscillatory movements। और इसी ग्रेड 1 ट्रैक्शन अगर हम यूज़ करते हैं अपने ग्लाइड टेस्ट के साथ या ग्लाइड मोबिलाइजेशन के साथ तो उससे जो जॉइंट के ऊपर कंप्रेशन फोर्सेस आ रही हैं, जो जॉइंट पे फ्रिक्शन है और जो जॉइंट के अराउंड पेन है वो सब मिनिमाइज करने में हेल्प आउट करेगा ग्रेड 1। नेक्स्ट ग्रेड 2, ग्रेड 2 की उससे के बिहाफ पे हम जो जॉइंट का जॉइंट प्ले है वो टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट जॉइंट प्ले ट्रैक्शन एंड ग्लाइड मूवमेंट एज वेल एज यहाँ पे हम इसको पेन रिलीव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और जब पेन रिलीव करना होगा तो हमें ट्रीटमेंट हमेशा स्लैक जोन में रखना होगा। स्लैक जोन मीन कि जो हमारे पास अभी लिटिल रेजिस्टेंस होगी, मार्क रेजिस्टेंस या उससे ज़्यादा इन्हांस रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो ग्रेड 2 जब आप पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ करेंगे तो हमें स्लैक जोन तक रखनी होगा अपना ट्रीटमेंट। एज वेल एज अगर हमने मूवमेंट को इंक्रीज़ करना है पेशेंट की या मूवमेंट को मेंटेन करना है, फॉर एग्जांपल जब जॉइंट के अराउंड पेन है, कोई मसल स्पैज्म है, उसकी वजह से जो है वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है और टिश्यू शॉर्टन नहीं है, तो ग्रेड 2 में हम रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन वो यूज़ करते हैं विद इन द एंटायर ग्रेड 2 रेंज इंक्लूडिंग ट्रांजिशन जोन। मीन कि अगर आपने ग्रेड 2 में पेन कम करना है तो आप स्लैक जोन तक रहेंगे, अगर आपने मूवमेंट को मेंटेन करना है या इंक्रीज़ करना है तो आप ओवरऑल ग्रेड 2 यूज़ करेंगे जिसमें दोनों इसके जोन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेड 3। ग्रेड 3 जो है वो एंड फील को टेस्ट करने के लिए हेल्प करेगा एज वेल एज चूँकि ये स्ट्रेचिंग है, इसमें हम स्ट्रेचिंग फोर्स लगाते हैं। और अगर शॉर्टन टिश्यूज़ हैं, यहाँ पे शॉर्टन टिश्यू नहीं थे ग्रेड 2 में, सिर्फ मसल स्पैज्म और पेन का मसला था। तो जब आपको पता चले असेसमेंट में कि जी टिश्यू शॉर्टन है तो आप मोबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ग्रेड 3 अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि जो ग्रेड 3 हैं ये सम टाइम चूँकि टिश्यू स्ट्रेचिंग है पेशेंट के लिए अनकम्फर्टेबल भी हो सकता है और पेनफुल भी हो सकता है। तो जब भी ग्रेड 3 अप्लाई होगा तो उसमें फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को एक तो केयर देखनी होगी पेशेंट के साथ, पेशेंट का रिस्पांस देखना होगा, पेशेंट टॉलरेंस देखनी होगी और यहाँ पे ये देखना होगा कि उससे मसल गार्डनिंग प्रोड्यूस ना हो, सीवियर पेन ना हो, सिम्टम जो हैं वो सिम्टम्स जो हैं वो फर्दर वर्स ना हो उन टिश्यूज़ के अलावा जो स्ट्रेच हो रहे हैं।
तो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस किया गया है, साथ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट और अंडरलाइन भी कर दी गई हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।